हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का टॉपिक है दादा भाई नौरोजी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से थे और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधारों में अग्रगण्य थे। नंबर 2, भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में दादा भाई नौरोजी का नाम सदैव स्मरण किया जाएगा। उनके विचारों ने भारत की राजनीति ही नहीं, आर्थिकता को भी प्रभावित किया है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थतंत्र तथा वित्त का अद्वितीय ज्ञान था। उस समय के भारत के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दर्शन पर अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रामाणिक पुस्तक लिखकर निर्भीक सैद्धांतिक सूझबूझ का परिचय दिया। ये 3 बार कांग्रेस के सभापति चुने गए और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षीय आसन से घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयत्नों का उद्देश्य स्वराज है। उनका निर्गम अथवा प्रवाह का सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक चिंतन में उतना ही विस्फोटक बन गया था जितने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत मार्क्सवादी क्षेत्रों में बन गए हैं। दादा भाई नौरोजी को देशवासियों ने प्रेम से भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है, जो किसी भी देशवासी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो सकता है। दादा भाई नौरोजी का जीवन परिचय, लाइफ हिस्ट्री। दादा भाई नौरोजी का जन्म बम्बई के एक धार्मिक पारसी परिवार में 4 सितंबर 1825 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता तभी स्वर्गवासी हो गए थे जब दादा भाई नौरोजी 10 वर्ष के थे। उनकी माता ने उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों में वे सदैव शीर्ष स्थान पर रहे। उनकी योग्यता से उनके अध्यापक भी प्रभावित रहे थे। बम्बई के प्रधान न्यायाधीश सर पर्सकिन मेरी यह चाहते थे कि वे इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ें, परंतु परिवार धार्मिक व कट्टरपंथी था, अतः वे दादा भाई नौरोजी ऐसा न कर सके। उनका विदेश जाना पारिवारिक जनों को ठीक नहीं लगा। सन 1850 में दादा भाई नौरोजी एलिफिंस्टन कॉलेज में ही अंकगणित तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए। इस स्थान को प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। सन 1853 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के सहयोग से बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1856 यानी 1856 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और एक पारसी कंपनी में केमा एंड सन्स के व्यापारिक कार्य की देखभाल के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1867 में उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1869 में इसकी एक शाखा बम्बई में स्थापित की गई। सन 1874 में वे बड़ौदा रियासत के दीवान बन गए। सन 1875 में वे बम्बई के कॉरपोरेशन के सदस्य बन गए। सन 1885 में वे बम्बई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद के अतिरिक्त सदस्य बन गए। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्षेत्र बनाया ताकि वे वहां रहकर भारतीय हितों के लिए लड़ सकें। सन 1892 में केंद्रीय असेंबली से चुनाव लड़कर वे ब्रिटिश लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। इंग्लैंड में लंबे समय से निवास में उनकी मित्रता ग्लेडस्टोन, ब्राडलॉफ, ब्राइट आदि से हुई। चार्ल्स ब्राडलॉफ के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखवाया कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हों। 1897 में उन्हें भारतीय वित्त व्यय संबंधी वेल्बी कमीशन के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कमीशन को अनेक ज्ञापन दिए। उन्होंने दुख प्रकट किया कि भारत के धन को किस प्रकार बुरी तरह से खर्च किया जाता है। दादा भाई कांग्रेस के संस्थापकों में से थे और अपने जीवन काल में 3 बार कांग्रेस के सभापति रहे। सन 1886 में कलकत्ता कांग्रेस में, 1893 में लाहौर कांग्रेस में और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में। कांग्रेस को स्वदेशी और स्वराज्य के नारे उन्होंने प्रदान किए। वे वैधानिक आंदोलनों के पक्षपाती थे, इसलिए कांग्रेस को वैधानिक आंदोलन के मार्ग पर ही आगे बढ़ाया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिना स्वशासन के भारत का कल्याण नहीं हो सकता। संक्षेप में लगभग अर्ध शताब्दी तक दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे।
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथ में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय वित्त की समस्याओं के अध्ययन में दादाभाई नौरोजी ने सांख्यिकीय पद्धतियों को लागू किया है और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथ में दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण का विस्तृत एवं तर्कपूर्ण विवेचन भी प्रस्तुत किया है। दृष्टि से इनका यह ग्रंथ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया राजनीतिक एवं समाजवादी चिंतन में आर्थिक दृष्टिकोण का माध्यम महाभाष्य माना गया है। इससे पूर्व सन 1876 में उनकी पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया प्रकाशित हुई थी। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।